अनुज भाई, आजकल लोगों को ठंडी का मौसम है और लोगों को सर्दी जुकाम बुखार मतलब भयानक तरीके से व्याप रहा है और इतने अच्छे से ठीक भी नहीं हो रहे। मेडिकल में कई दिन भी बीत रहा है और हम मेरे कहीं कुछ पास के पड़ोसी हैं, वो भी ऐसे ही बीमार पड़े हैं। क्या आपके पास कुछ ऐसे जानकारी है कि हमारे अंदर जल जल उत्पन्न क्यों होता है, और आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसा इलाज है जो कि जल्द ही ठीक कर सकता है हमारे शरीर को? वैसे ज्वर तो हर व्यक्ति के घर में होता ही है। और आप अगर ये ज्वर पूछ रहे हैं तो हो सकता है आप भी कभी कई बार बुखार के शिकार हुए हो, चाहे वो टाइफाइड के रूप में, मलेरिया के रूप में, डेंगू के रूप में, किसी भी रूप में। आप सब भी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में भी अक्सर सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता होगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्वर से संबंधित, बुखार से संबंधित कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताने आया हूं, जिनका प्रयोग करके आप अपने घर पे ही बुखार को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ दवाइयों को भी बताने आया हूं, जिनको आप मार्केट से भी खरीद कर चाहें तो खा करके बुखार को ठीक कर सकते हैं। तो आप इस ज्वर को ठीक करने के लिए, सर्दी जुकाम खांसी को ठीक करने के लिए अपने घर पर जिन नुस्खों को प्रयोग कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला एक बहुत अच्छा नुस्खा है, जो कि खूब कला, मुनक्का और काले नमक का नुस्खा है। ये नुस्खा कई सालों से हमारे दादी नानी भी प्रयोग करते आ रहे हैं, जो हमारे वैद्य हैं गांव के वो भी प्रयोग करते आ रहे हैं। आयुर्वेद में भी कई जगहों पर इसका वर्णन हमें मिलता है। एक टाइम के डोज बनाने के लिए मार्केट से किसी भी पंसारी की दुकान से खूब कला लेना है और उस खूब कला की 2 से चुटकी मात्रा अपने उंगलियों हथेली पर रखनी है, और हथेली पर रख के उसमें आपको 2 से 3 मुनक्का मिलाना है और 2 से 3 चुटकी काला नमक मिलाना है। हाथ के अंगूठे से मसल कर उसकी गोलियां बनानी है और 2 से 3 गोलियां आपको दिन में 2 से 3 बार खानी है। तो आप देखेंगे कि 3 से 5 दिनों में ही उसका ज्वर बहुत ही अच्छे ढंग से ठीक होने लगेगा। इसी के साथ जब वो व्यक्ति रात को सोने जाए तो उस सोने वाले स्थान पर आप उस खूब कला के बीज को ऐसे ही छिड़क दीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा प्रभाव होगा और वो खूब कला हमारे शरीर के ज्वर को पूरी तरह से खींच लेगा बाहर। एक दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं ज्वर को ठीक करने के लिए, वो है महासुदर्शन वटी और गिलोय घनवटी के प्रयोग से। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, डाबर है, वैद्यनाथ है, हिमालय है, पतंजलि है। इन कंपनियों में अगर आप जाएंगे तो मार्केट में मेडिकल पर आपको मिल जाता है। आप वो महासुदर्शन वटी और साथ में गिलोय घनवटी ले सकते हैं। हमारी संस्था के माध्यम से भी अगर आप चाहें तो वो औषधियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गिलोय घनवटी और महासुदर्शन वटी आपको लेके आनी है और दिन में 2 से 3 बार 2-2 गोली व्यक्ति को खिलाना है, अगर उसकी आयु 15 वर्ष से 10 वर्ष से ऊपर है। और अगर इससे नीचे है तो एक एक गोली आपको खिलाना है और आप देखेंगे 3 से 5 दिनों में उसका बुखार जल्दी से जल्दी ठीक होने लगेगा। अगर सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो एक शीतोपलादी औषधि आती है। अभी हमारे पास भी ये रखा हुआ है शीतोपलादी, आपको ये दिखा सकते हैं। तो ये श्वास की बहुत सारी समस्या में, खांसी की समस्या में, अगर व्यक्ति का शरीर क्षय हो रहा हो, कमजोर हो रहा हो, हाथ पैरों में जलन हो रही हो, पसलियों में दर्द हो रहा हो, या भोजन के प्रति इच्छा नष्ट हो गई हो, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, क्रोध आता हो, चिड़चिड़ापन बढ़ गया हो शरीर का, जठर अग्नि अगर मंद हो गई हो, भूख न लगती हो, तो ऐसे सभी समस्याओं में ये सीतोपलादी बहुत अच्छा काम करता है। ये सीतोपलादी आप सर्दी खांसी जुकाम के लिए बेहतरीन औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से संस्था को से आर्थिक सेवा हो जाए, तो उस आर्थिक सेवा को आप देने के लिए हमसे भी उन उत्पादों को मंगा सकते हैं, इन औषधियों को प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूंगा प्राथमिकता से आपके बगल में ही अगर वो मिल जाए तो आप खरीद लीजिए, तो बेहतर है। आपको तुरंत इसके परिणाम की जरूरत है, तुरंत औषधियों की जरूरत है। तो सर्दी खांसी जुकाम में आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस ज्वर को अगर गंभीरता से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये एक प्रकार का नहीं होता, ये 8 प्रकार का होता है। हमारे पंच तत्वों से बने इस त्रिदोष नामक शरीर में जब ज्वर होता है तो वो 3 प्रकार का ज्वर एक एक दोषों के बिगड़ने से होता है, वात पित्त कफ। 3 प्रकार का ज्वर 2-2 दोषों के बिगड़ने से होता है, वात पित्त वात कफ और वात कफ वात से। और एक तीनों दोषों के बिगड़ने से होता है, जिसको सन्निपातज कहते हैं, वात पित्त कफ के साथ। इसके बाद जब हम कई बार भय से, क्रोध से, डर से, शोक से, चिंता से, या कहीं आघात हो जाने से, चोट लग जाने से, कहीं गिर जाने से, एक्सीडेंट हो जाने से जब ज्वर उत्पन्न होता है, तो इसे आगंतुज ज्वर कहते हैं।
ये 8 प्रकार का ज्वर होता है। और हमारे आज के हिसाब से अगर हम परिस्थिति में देखें तो हम अपने शरीर का केवल नाश करा रहे हैं इस बुखार को ठीक करने के लिए। हम देखें तो हर घर में बुखार हर 3 महीने 5 महीने बाद किसी न किसी व्यक्ति को हो जाता है, और आसानी से हम मेडिकल पे जाके डॉक्टर के पास जाकर के पैरासीटामोल लेकर के खा लेते हैं। और इस कारण से हमारे शरीर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जिसका नाम लिवर है, ये लिवर हमारा धीरे धीरे डिफेक्टेड होने लगता है और वो अपने काम से पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। फिर लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रक्त दूषित होता है और हमारे शरीर का अंत हो जाता है, हमारे प्राणों का नाश हो जाता है। ऐसे में अगर हम आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ें और इन समय समय पर औषधियों को अपने घर में रख करके प्रयोग करें और थोड़ी सी आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर लें, उसका ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हम निश्चित तौर पर अपने जीवन के स्वचिकित्सक भी बन सकते हैं। इसके लिए अगर आप आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी संस्था ने एक कक्षा को भी शुरू किया है जिसका नाम अष्टांग हृदय स्वाध्याय कक्षा है। उसमें मैं आपको 3 महीने तक आयुर्वेद से संबंधित महर्षि वाघभट्ट जी के द्वारा लिखे गए आयुर्वेद के हजारों सूत्रों को बताता हूं और समझाता हूं, जिससे आप बहुत सारे आयुर्वेद के ज्ञान को सीखकर अपने जीवन के स्वचिकित्सक स्वयं ही बन जाते हैं। आप हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, आप हमारे उत्पादों को लेकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ में हमारी सेवाओं को ग्रहण करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे मैं फिर बहुत सारी नई जानकारियां स्वास्थ्य से जुड़ी हुई लेकर के आपके लिए आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।